देर न करते हुए एक अगला प्रश्न भाई जैसे ये पूछेंगे कि हमारे संस्था में कुमार कुमारियों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ भी बैठने वालों में कुमार कुमारी अधिक है, और एक कुमारी के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है दैहिक आकर्षण की। बाबा कहते हैं कि अगर ये दैहिक आकर्षण समाप्त हो जाए तो एक युवा किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बेशक आप अभी जिस स्थिति में आयु के हिसाब से देखा जाए या जो आपकी एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति है, वहाँ तो इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप भी कभी हमारी स्टेज में थे। आप जब आए आपकी उम्र 18 साल की थी और आज आप 70 साल के हो गए हैं, आप भी युवा काल से गुजरे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि अगर हमें इस दैहिक आकर्षण से ऊपर उठना है तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबको ही गुजरना पड़ता है और प्योरिटी की एक लंबी यात्रा है, और उसमें जो कुछ किसी के साथ आता है वो हमारे साथ भी आया। शुरू में दैहिक आकर्षण भी होता था, आयु छोटी थी, इच्छाएं भी हो जाती हैं, लेकिन एक चीज़ शुरू में ही समझ में आ गई, बहुत जल्दी 69 में मुझे समझ में आ गई कि दैहिक दृष्टि रहने से एकाग्रता नष्ट होती है। अगर हमें 8-10 घंटे योग तक पहुंचना है तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की, बाबा की उसमें गाइडलाइन मिली, बहुत अच्छी, नो डाउट। ये सब्जेक्ट कोई 1-2 दिन का नहीं होता, 10 साल मुझे लगे होंगे उससे पार होने में, चाहे स्वप्नों की प्योरिटी हो या और जो कुमारों को छोटी मोटी विघ्न आते हैं, पर योग की अच्छी लगन के कारण उनसे हम सहज पार होते गए। उसमें हमारे कुछ साथियों का भी अच्छा योगदान था। हमें ऐसे अच्छे साथी मिल गए थे शुरू से ही, जो मेडिकली हमें कई चीज़ समझा देते थे। और मुझे एक चीज़ आयुर्वेद से समझ में आई हुई थी, जो मैं पढ़ के ही आया था पहले से ही, कि हमारे अंदर जो शक्तियाँ बनती है, यदि हम उनको ऊर्ध्वगामी करते हैं तो ये आकर्षण और ये स्वप्नों की ये पवित्रताएँ धीरे धीरे समाप्त होती है। तो पता चला कि जो हम अपनी बुद्धि शिवा बात पर एकाग्र करते हैं या यहाँ करते हैं, इससे ये शक्ति ऊर्ध्वगामी माना राइज अप, ये ऊपर चलती है। तो मैंने इसकी बहुत अच्छी साधना की, लेकिन मुझे 10-12 साल लगा होगा जिनसे मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हुआ। स्वप्न मेरे क्लीन हुए होंगे कम से कम 20 साल के बाद, बिल्कुल क्लीन, अच्छे स्वप्न में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो गाइडलाइन बहुत अच्छी मिली, और जैसे मैंने बताया बाबा की बहुत अच्छी चीज़ें मुझे मिली। और बात 1982 की है, जब हमारे यज्ञ में क्या चल रहा था कि हर वर्ष को हम एक विशेष वर्ष के रूप में मनाते थे। कभी गीता वर्ष, कभी प्रत्यक्षता वर्ष, कभी अव्यक्त वर्ष, कभी तपस्या वर्ष। तो मैंने 82 को प्योरिटी का वर्ष मनाया था, और 12 मास के लिए 12 अच्छे पॉइंट्स रखे थे। उसमें जो मुझे डिवाइन अनुभव हुए, देह से न्यारे होने के, प्योरिटी को नॉर्मल करने के, वो बहुत ही सुंदर थे। उसमें बाबा की मदद भी बहुत अच्छी मिली। तो 82 तक मेरा इस पर बहुत अच्छी तपस्या जिसे कहते हैं प्योरिटी की, उस पर अभ्यास चला।